Hello everyone, welcome to our YouTube channel. This is Vikas Kumar on my YouTube platform Agriverse Education. Friends, today we will discuss a very important flagship scheme of Ministry of Rural Development, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। और इस स्कीम से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस रिसेंट एग्जाम्स में आ चुके हैं। आपके एग्जामिनेशंस लाइक नाबार्ड, यूपीएससी, आरबीआई एंड अदर स्टेट पीसीएस एग्जाम्स में इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्लैगशिप स्कीम है और गवर्नमेंट हर साल इसमें बहुत ही मेजर कॉर्पस यहाँ पे अपना बजट में अलॉट करती है। लास्ट में एक क्वेश्चन भी हम आपके लिए देंगे जो कि आप कमेंट सेक्शन में अटेम्प्ट कर सकते हैं। सो फर्स्ट वी विल डिस्कस व्हाट इज एमजी नरेगा स्कीम, when was it launched? It was launched in the year of 2006। एक्ट आया था आपका 2005। एग्जाम में अगर पूछा जाता है कि एक्ट कब आया तो 2005 इसका राइट आंसर होगा। And it was launched in the selected 200 districts of India in 2006, and in 2008 it covers all the notified rural area of the country। तो 2008 के बाद जितने भी आपके रूरल एरियाज हैं, नोटिफाइड रूरल एरियाज, उनको कवर किया गया इसके अंदर। मेन प्रोविजन क्या है? टू प्रोवाइड एटलीस्ट, यहाँ पे टर्म आपको देखना है, एटलीस्ट 100 days ऑफ वेज एम्प्लॉयमेंट इन अ फाइनेंशियल ईयर। दूसरा टर्म हो गया फाइनेंशियल ईयर। टू एवरी रूरल हाउस होल्ड, तीसरा टर्म हो गया रूरल हाउस होल्ड, हुज एडल्ट मेंबर वॉलंटियर्स फॉर अनस्किल्ड मैनुअल वर्क। तो आपको क्या क्या याद रखना है? एक तो ये टर्म कि एटलीस्ट 100 days तो यहाँ पे देना ही है इन अ फाइनेंशियल ईयर, टू एवरी रूरल हाउस होल्ड, फॉर अनस्किल्ड मैनुअल वर्क। तो ये कुछ टर्म्स हैं, टर्मिनोलॉजीज हैं। अगर आप डेफिनेशन लिखते हैं आंसर राइटिंग में तो ये कुछ टर्म्स वहाँ पे इंक्लूड होने चाहिए, तभी आपका आंसर यहाँ पे करेक्ट होगा। सो बेसिकली देयर आर 3 मेजर विजन ऑफ एमजी नरेगा स्कीम। फर्स्ट वन, टू रिड्यूस द रूरल पॉवर्टी by providing the employment opportunities and particularly to the young youth of the poor households। ठीक है। दूसरा, to promote the inclusive growth as it covers the marginalized communities of social inclusion like your women's are there, and primitive, nomadic and denotified tribal groups, HIV positive, रिहेबिलिटेटेड बाउंडेड लेबर्स। तो ये कुछ कैटेगरीज हैं जिनका सोशल इंक्लूजन किया जाता है अंडर दिस स्कीम। एंड यहाँ पे एक रेजिलिएंट कम्युनिटीज बनाने की बात करी है। रूरल इकोनॉमी को स्ट्रेंथन किया जाएगा थ्रू सस्टेनेबल लाइवलीहुड। सस्टेनेबल लाइवलीहुड यहाँ पे क्या है कि आपका रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी काम हो रहा है, साथ ही साथ आपका वाटर कंजर्वेशन, सॉइल कंजर्वेशन, तो इससे रिलेटेड भी यहाँ पे कुछ वर्क इसके अंदर कवर किए जाते हैं जो कि रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर या रूरल की इकोनॉमी को और उसके रेजिलियंस को यहाँ पे बढ़ाती है। ठीक है। सो लेट्स डिस्कस अबाउट द मेजर सैलिएंट फीचर्स ऑफ एमजी नरेगा स्कीम। सो बेसिकली इट इज डिमांड ड्रिवन प्रोग्राम एंड द वेज टू मटेरियल रेशियो इज 60:40। फंडिंग एंड अलॉटमेंट की बात करें तो सेंट्रल का जो फंड है 100% आपका वेज में सेंटर प्रोवाइड करती है। 100% ऑफ द फंड ऑफ द वेज गिवन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। नेक्स्ट थिंग, योर मटेरियल कॉस्ट में यहाँ पे शेयर है 75:25 का बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट। तो आपको 3 चीजें यहाँ पे याद रखनी पड़ेंगी। पहली चीज कि वेजेस के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट 100% यहाँ पे कॉन्ट्रीब्यूशन देता है, और मटेरियल कॉस्ट में सेंटर और स्टेट का 75:25। 2 चीजें तो फंडिंग पैकेज से रिलेटेड होगी, और एक चीज यहाँ पे एक रेशो मेंटेन किया जाता है बिटवीन द वेज एंड मटेरियल रेशो, एंड इट इज 60:40। ठीक है। नेक्स्ट थिंग, बेनिफिशियरी यहाँ पे कौन कौन से कैटेगरीज है जिसमें फोकस किया जाएगा। मैंने बताया 9 स्पेशल कैटेगरीज हैं, उसमें से वीमेन्स भी हैं। तो 33% या फिर बोले 1/3 ऑफ द बेनिफिशियरी मस्ट बी वीमेन, तो उनको जॉब कार्ड प्रोवाइड किया जाएगा। और इसके साथ साथ जो मैंने बताया पर्सन विद डिसेबिलिटी है, आपके जो ट्राइबल ग्रुप्स हैं वेरियस, इसके साथ साथ HIV पॉजिटिव डिस्प्लेस्ड पर्सन और जो आपका रिहेबिलिटेटेड बाउंडेड लेबर्स है, तो इन सबको यहाँ पे कवर किया जाएगा। और यहाँ पे एक और प्रोविजन है कि यहाँ पे जितना भी आपका काम अलॉटमेंट किया जाएगा, एटलीस्ट 50% जो वर्क है
वो ग्राम पंचायत को दिया जाएगा। अंडर दिस देयर आर वेरियस कंपनसेशन एंड अलाउंसेस लाइक अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, ट्रैवल और सब्सिस्टेंस अलाउंस एंड योर डिले कंपनसेशन। तो अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस के अंदर आपको यहाँ पे प्रोविजन है एक्ट के अंदर कि अगर आपने एप्लीकेशन किया है जीपी में या फिर आपका जो लोकल अथॉरिटी, लोकल एरिया बॉडी है, उसमें आपने अप्लाई किया है, तो विद इन 50 डेज आपको एम्प्लॉयमेंट दिया जाएगा। अगर नहीं दिया जाता है तो स्टार्टिंग के जो 30 डेज है, जब तक आपको काम नहीं मिला, 15 दिन के बाद के जो 30 दिन है, उसमें आपको 1/4 ऑफ द वेज रेट यहाँ पे दिया जाएगा। एंड आफ्टर दैट 1/2 यानी कि 50% ऑफ द मिनिमम वेज आपको पे कर दिया जाएगा एज ए अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस। तो पहला अलाउंस ये है। दूसरा अलाउंस है ट्रैवल अलाउंस या फिर इसको बोलते हैं हम सब्सिस्टेंस अलाउंस। इसके अंदर क्या है कि अगर जो बेनिफिशियरी है उसको अपने एरिया के 5 किलोमीटर के दायरे से बाहर उसको अगर काम करने के लिए जाना पड़ रहा है, तो उस केस में उसको मिनिमम वेजेस का 10% यहाँ पे एज ए अलाउंस दे दिया जाएगा। ठीक है, आप मिनिमम वेज तो मिलेगा ही उसका पर डे के हिसाब से, एज वेल एज यहाँ पे उसमें एडिशनली ट्रैवल अलाउंस भी मिलेगा। तो तीसरी चीज है डिले कंपनसेशन। अगर आपका जो मस्टरल क्लोजर है, फोर्टनाइटली यहाँ पे पेमेंट किया जाना है आपके बेनिफिशियरी को। अगर 15 दिन के अंदर अंदर यहाँ पे उसको वेज पेमेंट नहीं मिला है तो 16वें दिन से उसको 0.05% का कंपनसेशन यहाँ पे डिले कंपनसेशन अलाउंस दिया जाएगा, जितने दिन तक उसका पेमेंट नहीं आएगा। ठीक है, तो 3 चीजें यहाँ पे अलाउंसेस से रिलेटेड है, तो ये तो आपको याद रखना है क्योंकि एग्जाम में डायरेक्टली बहुत बार पूछा भी गया है। अब की प्रोविजन क्या है? मेन है जॉब कार्ड का इश्यूएंस करना विद इन द 15 डेज ऑफ एप्लीकेशन। अगर विद इन 50 डेज ऑफ एप्लीकेशन उसको जॉब कार्ड इशू नहीं किया जाता है या उसको काम नहीं मिलता है, तो अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस उसको दिया जाएगा 1/4 या 1/2 की जो हमने बात करी थी। वर्क प्रोविजन है, ये तो हमने बात कर ली कि वर्क उसको विद इन 15 डेज यहाँ पे मिलने की बात करी है। वेज रेट जो कि एनुअली यहाँ पे रिवाइज किया जाता है। ठीक है, उसको भी हम डिस्कस करेंगे कि कौन सा इसका बेस यहाँ पे कौन सा सीपीआई यहाँ पे यूज़ किया जाता है, उसको हम देखेंगे। ठीक है, तो की प्रोविज़न आपकी ये है। अच्छा, सेलियंट फीचर्स की जो हमने बात करी थी, वहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे मिस हो गया कि जो आपका प्रोजेक्ट उन्नति है, जिसके अंदर आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड करी जाती है। मनरेगा स्कीम के जो लास्ट बेनिफिशियरी थे जिन्होंने लास्ट फाइनेंशियल ईयर में 100 डेज का एम्प्लॉयमेंट लिया हो, उनको प्रोजेक्ट उन्नति के अंदर यहाँ पे ट्रेनिंग प्रोवाइड करी जाती है। तो उसमें भी सेंटर का 100% यहाँ पे फंडिंग करी जाती है, स्टेट का कोई शेयर नहीं। 100% फंडिंग इज गवर्न बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। और कुछ और भी फीचर्स हैं लाइक एडिशनल 50 डेज प्रोविजन। आपको पता होगा कि मनरेगा का जो बेसिक यहाँ पे एम है या बेसिक इसका मैंडेट है टू प्रोवाइड एट लीस्ट 100 डेज ऑफ अनस्किल्ड वर्क टू अ रूरल हाउस होल्ड या रूरल पर्सन इन अ फाइनेंशियल ईयर। तो यहाँ पे एडिशनल 50 डेज का प्रोविजन है अंडर FRA एक्ट 2006। तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि एडिशनल 50 डेज ऑफ द वेज एम्प्लॉयमेंट बियॉन्ड द स्टिपुलेटेड 100 डेज टू एवरी शेड्यूल्ड ट्राइब इन अ फॉरेस्ट एरिया, जिनका कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है, तो उन लोगों को यहाँ पे एडिशनल 50 डेज का प्रोविजन दिया गया। इसके साथ साथ अंडर द कंडीशन ऑफ ड्रॉट और नेचुरल कैलिमिटी, यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट ने सेक्शन 3/4, जो इस एक्ट का सेक्शन 3/4 है, वहाँ पे एक प्रोविजन दिया है कि ड्रॉट और नेचुरल कैलेमिटी जो कि यहाँ पे नोटिफाई करेगी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। तो ये लोग नोटिफाई करेगी, तो उस केस में सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो एडिशनल 50 डेज का यहाँ पे अनस्किल्ड मैनुअल वर्क को यहाँ पे दे सकती है। और जो इसमें वेजेस दिए जाते हैं वो CPI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स एग्रीकल्चर लेवल 1986 के हिसाब से यहाँ पे वेज का बेस यार यहाँ पे बना जाता है, उसके अकॉर्डिंगली ही यहाँ पे मिनिमम वेज को कैलकुलेशन किया जाता है। ये तो हमने यहाँ डिस्कस कर लिया है कौन कौन से अलाउंसेस होते हैं और की प्रोविजन एंड एंटाइटलमेंट। एंड नाउ कम्स टू हाउ मेनी एजेंसीज आर द मेन इन्वॉल्व इन द MG नरेगा। जो यहाँ का स्ट्रीमलाइन प्रोसेस है, कौन कौन सी एजेंसीज है। ग्राउंड लेवल पे आपके GPs, ग्राम पंचायत, या आप बोल सकते हैं ग्राम सभा, प्रोग्राम ऑफिसर, आफ्टर दैट ब्लॉक पंचायत, डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर्स एंड फाइनली आपका एम्पावर्ड कमिटी ऑफ द मिनिस्ट्री। तो यहाँ पे ये लोग इन्वॉल्व है इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ MG नरेगा। तो सबसे पहले क्या होता है कि जो ग्राम सभा होती है, आपको पता होगा कि ये लोग ही यहाँ पे अपना जो कौन कौन से काम यहाँ पे किए जाएंगे, वर्क का आइडेंटिफिकेशन करना रूरल एरिया में, तो वो अपना रिपोर्ट यहाँ पे देती है ग्राम पंचायत को। ग्राम पंचायत एक अपना रिपोर्ट बना के एनुअल एक्शन प्लान बना के प्रोग्राम ऑफिसर को देती है, जो
या तो ब्लॉक लेवल पे होगा या फिर आपका जो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर के लेवल का होगा या तहसीलदार के लेवल का होगा। देन ये सबमिट करेगा ब्लॉक पंचायत को, आफ्टर दैट डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर एंड फाइनली आपका एम्पावर्ड कमेटी। और यहाँ पे लिखा भी है कि मिनिस्ट्री जो है वो फंड को रिलीज करेगी बेस्ड ऑन द लेबर बजट एंड ओपनिंग बैलेंस एंड पेंडिंग लाइबिलिटीज ऑफ द प्रीवियस ईयर। तो इसके हिसाब से यहाँ पे और कितना ग्राउंड से कितना डिमांड आया है जीपी लेवल से, तो उसके हिसाब से यहाँ पे फंड का रिलीज किया जाता है। नेक्स्ट थिंग, ये सबसे इंपॉर्टेंट है सब्जेक्टिव पर्पस के, सॉरी आपका जो ऑब्जेक्टिव पर्पस है, क्योंकि वहाँ बहुत सारे क्वेश्चंस आजकल जो हमने अलाउंसेस की बात कर ली है वो, या कितना फंडिंग है, वेस्ट टू मटेरियल रेशो कितना है, ये सब ऑलरेडी पूछ लिया है। आने के चांसेस क्या क्या है कि कौन कौन से वर्क हैं जो कि मनरेगा स्कीम में कवर्ड किए जाते हैं और कौन कौन से नेगेटिव लिस्ट में है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि एमजी नरेगा स्कीम के अंदर कौन कौन सी स्कीम का कन्वर्जेंस होता है और कौन कौन सी एक्टिविटीज को यहाँ पे किया जाता है। एमजी नरेगा के अंदर डिफरेंट स्कीम्स ऑफ एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, हॉर्टिकल्चर, फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री और इरिगेशन से रिलेटेड हो गया, तो इनसे रिलेटेड जो भी स्कीम है उनके साथ यहाँ पे कन्वर्जेंस की पॉसिबिलिटीज होती है। और जो आपकी मेजर फ्लैगशिप स्कीम्स हैं लाइक योर एनआरएलएम, DNRLM, प्रधानमंत्री आवास योजना, MP लेड, रेलवे से रिलेटेड स्कूल एजुकेशन, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, इंटीग्रेटेड वाटर मैनेजमेंट प्रोग्राम एंड कमांड एरिया एंड वाटर मैनेजमेंट प्रोग्राम, तो इनके साथ कन्वर्जेंस होकर यहाँ पे एमजी नरेगा के काम को पूरा किया जाता है। उसका जो वर्क है वो यहाँ पे डिफाइन किया गया है। तो सम ऑफ द मेजर वर्क कवर्ड अंदर एमजी नरेगा यहाँ पे दिया है। दिस इंक्लूड्स रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, हो सकता है रोड हो या कोई इरिगेशन फैसिलिटी हो, आपका बांध बन रहा हो, डैम बन रहा हो, तो इससे रिलेटेड जो एक्टिविटीज़ है वो यहाँ पे एमजी नरेगा में कवर होंगी। कंस्ट्रक्शन ऑफ आंगनवाड़ी सेंटर्स, ये भी इसके अंदर कवर किया जाएगा। कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडिविजुअल हाउस होल्ड लेट्रिन्स, अब ये आपका कन्वर्जेंस किसके साथ हो रहा है, 12,000 का यहाँ पे दिया जा रहा है। आपको पता होगा प्रधानमंत्री आवास योजना में भी कन्वर्जेंस है। अगर आप इंडिविजुअल हाउस होल्ड लेट्रिन्स बनाते हैं तो स्वच्छ भारत मिशन के अंडर यहाँ पे 12,000 रुपीज़ का यहाँ पे इंसेंटिव कॉस्ट दिया जाता है, तो वैसा ही यहाँ पर भी है। अब इसके अलावा और भी एक्टिविटीज़ हैं लाइक आवास योजना का मैंने बता दिया। इसके अंदर क्या प्रोविज़न है कि मिनिमम 25 स्क्वायर मीटर प्लिंथ एरिया का यहाँ पे घर बनाने के लिए गवर्नमेंट पैसा देती है। 1.3 लाख आपको हिली स्टेट के लिए और प्लेन स्टेट के लिए आपका 1.2 लाख। तो एमजी नरेगा के जो अनस्किल्ड लेबर वर्क हैं उनको इसके अंदर कन्वर्ट किया जाता है। एटलीस्ट यहाँ पे दिया जाता है मैक्सिमम 95% डेज फॉर नॉर्थ ईस्टर्न हिली रीजन एंड IAP डिस्ट्रिक्ट्स एंड 90% डेज फॉर अदर एरियाज। इतने का यहाँ पे रोजगार दिया जाता है। और टोटल यहाँ पे और भी हैं, जैसे आपका हॉर्टिकल्चर प्लांटेशन है, बायोगैस प्लांट कैपेसिटी से रिलेटेड कोई काम हो रहा हो, सॉलिड वेस्ट लिक्विड मैनेजमेंट, ये वाला इंपॉर्टेंट है। तो एमजी नरेगा के अंदर जो स्वच्छ भारत मिशन के अंदर जो गाइडलाइंस है उसके अंदर फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाता है जीपीस को, ग्राम पंचायत को, ऑन द बेसिस ऑफ द टोटल नंबर ऑफ हाउस होल्ड। अगर 150 हाउस होल्ड्स हैं उस गाँव में तो 7 लाख रुपीज़ दिए जाएंगे, 15 लाख रुपीज़ अप टू आपका 300 हाउस होल्ड एंड 15 लाख अप टू 500 हाउस होल्ड्स। ये जो यहाँ पे मैंने बताया ये किससे रिलेटेड है, स्वच्छ भारत मिशन का फाइनेंशियल असिस्टेंस है या बोल सकते हैं फंड है। तो इतना फंड जो है वो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए जाता है और इससे रिलेटेड वहाँ पे एक्टिविटीज़ जो होंगी वहाँ पे एमजी नरेगा का कन्वर्जेंस किया जाएगा। अब हम देखेंगे कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जो यहाँ पे बैंड है और वो लोग मतलब रेस्ट्रिक्टेड है, लाइक योर बोरवेल, ट्यूबवेल, एंड इट इज़ नॉट बी कंसिडर्ड एज ए परमिसिबल एक्टिविटी अंदर एमजी नरेगा इसकी। चलिए एक चीज़ तो हमने बता दी कि बोरवेल और जो ट्यूबवेल्स हैं ये परमिसिबल एक्टिविटी में नहीं आते। इसके अलावा और भी नेगेटिव लिस्ट है एज पर दी मास्टर सर्कुलर ऑफ 2024-25 ऑफ द एमजी नरेगा स्कीम। अगर कोई नॉन टेंजिबल एक्टिविटीज़ हैं वो एक्टिव यहाँ पे नहीं होगा। रिपीटेटिव वर्क्स, अगर मान लो पेड़ से पत्तियाँ गिर रही हैं, पत्ते उठाने का अगर काम दिया जाएगा वो तो रिपीटेटिव है, वो तो चलते रहेगा, तो ऐसी एक्टिविटीज़ को यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया जाएगा। इसके साथ साथ सैनिटरी वर्क रिलेटेड टू यूर वेस्ट कलेक्शन, जो कि मैंने बता दिया वेस्ट का कलेक्शन, वेस्ट तो बढ़ते रहेगा, वो उठाते रहेगा, तो ये काम ऐसे काम यहाँ पे इंक्लूड नहीं है। यहाँ पर आपका जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट अगर उसका कर रहा है तो उस वो वाले वर्क यहाँ पे इंक्लूड किए जाएंगे। फॉरेस्ट फायर लाइन, द क्रिएशन ऑफ फॉरेस्ट फायर लाइन, ये भी यहाँ पे इंक्लूड नहीं है। एज वेल एज कंस्ट्रक्शन ऑफ योर बोरवेल, ट्यूबवेल की तो हमने बात कर ली।
तो ये कुछ एक्टिविटीज़ हैं और कुछ लैंड डेवलपमेंट के भी कुछ एक्टिविटीज़ हैं, लाइक योर कटिंग ग्रास, घास काटना है। तो ऐसे कुछ एक्टिविटीज़ हैं जो कि आपका यहाँ पे परमिसिबल एक्टिविटीज़ में यहाँ पे इंक्लूड नहीं किए गए हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक, नेक्स्ट थिंग जो कि इंपॉर्टेंट है कि डिजिटल इनिशिएटिव्स कौन कौन से हैं एमजी नरेगा स्कीम के। पहला है सिक्योर, दैट इज सॉफ्टवेयर एस्टिमेट, सॉफ्टवेयर एस्टिमेट कैलकुलेशन यूजिंग रूरल एस्टिमेट। तो सिक्योर का मतलब यह है जो कि आपका एस्टिमेट यहाँ पे निकाला जाता है कि जो आपका वर्क यहाँ पे करे जाएंगे उसमें कितना कॉस्ट लगेगा, कॉस्ट का कैलकुलेशन या एस्टिमेशन किया जाता है बाय सिक्योर प्लेटफॉर्म। सेकेंड वन नरेगा सॉफ्ट, जो कि सारे काम आपके इसी से होते हैं। ई मस्टॉल बनाना हो या जो उसका डेटा है वो सब डालना हो कि कौन कौन यहाँ पे काम करेंगे और कितनों को यहाँ पे काम मिला है, वेज पेमेंट जो हो गया, ये सारे काम आपके नरेगा सॉफ्ट से ही होते हैं। ये सबसे मेन आपका यहाँ पे डिजिटल इनिशिएटिव है। जियो मनरेगा जो कि नेशनल रिमोट कहाँ गया, ये नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर एनआरएससी, इसके साथ पार्टनरशिप है और ये लोग इसरो और जो भुवन जियो पोर्टल है, एनआरएससी इसरो, एनआरएससी तो आपका जो इसरो का ही पार्ट है, एंड योर भुवन पोर्टल, भुवन जियो पोर्टल, इनको यहाँ पे यूटिलाइज किया जाता है जियो मनरेगा, जिसके अंदर जियो टैगिंग करी जाती है ऑफ द एसेट विद फोटोग्राफ्स। ठीक है, जन मनरेगा जो कि सिटीजन सेंट्रिक है और यहाँ पे आप इसका डेटा देख सकते हो कि कौन कौन से एसेट क्रिएशन हुआ है, कितना कॉस्ट लगा है, तो ये पब्लिक डोमेन में यहाँ पे निकाला गया है। एंड यूर युक्त धारा, युक्त धारा का यूज़ किया जाता है प्लानिंग पर्पस के लिए कि कहाँ कहाँ पे ऐसे पोटेंशियल है जहाँ पे ये एसेट क्रिएशन किया जा सकता है इन द विलेज एरिया। तो ये कुछ डिजिटल इनिशिएटिव है एमजी नरेगा स्कीम के। अब कुछ यहाँ पे सेक्शंस है एमजी नरेगा स्कीम के जो कि एग्जाम्स में डायरेक्टली आपके एमसीक्यूज में पूछे जा सकते हैं। तो कौन कौन से सेक्शन है? आपका सेक्शन 3 इंपॉर्टेंट है जिसके अंदर एटलीस्ट 100 डेज ऑफ वेज एम्प्लॉयमेंट पर हाउस होल्ड की बात करी है। सेक्शन 4 में आपका बात करी है कि वर्क मस्ट बी प्रोवाइडेड विद इन 15 डेज। सेक्शन 5 में बोला गया है कि जॉब कार्ड देना है। सेक्शन 6 में बोला गया है कि वेज का जो स्टेट का मिनिमम वेज है उससे नीचे नहीं होना चाहिए। सेक्शन 6 बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये वेज से ही रिलेटेड है। सेक्शन 7 में डिले कंपेंसेशन की बात करी जो हमने प्रोविजन बताया था। सेक्शन 8 में जो वर्क साइट फैसिलिटीज़ हैं लाइक मेडिकल एड है, ड्रिंकिंग वाटर है और ऐसी कुछ फैसिलिटीज़ हैं उनके बारे में बात करी गई है। और सेक्शन 13 में परमिसिबल वर्क की बात करी जो हमने पहले डिस्कस किया कि कौन कौन सी एक्टिविटीज़ यहाँ पे करी जाएंगी। सेक्शन 17 बहुत इंपॉर्टेंट है, सोशल ऑडिट, जो कि डिसेंट्रलाइज प्लानिंग के अकॉर्डिंग, और इसमें 6% आपको पता होगा मैक्सिमम 6% आपका एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट में जाता है और इसमें से अगर आप 0.5% निकालते हैं, स्टेट गवर्नमेंट जो जीपी है वो लोग इस फंड का यूटिलाइज करती है फॉर सोशल ऑडिट। एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट है टोटल 6%, उसमें से 0.5% आपका सोशल ऑडिट में जाता है और ये 6 महीने के अंतराल में किया जाता है, हर 6 महीने के अंतराल में। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके अलावा सेक्शन 25 इंपॉर्टेंट है, अगर कोई ऑफिशियल जानबूझ के डिले करता है ऑफ द पेमेंट तो उसको यहाँ पे पेनल्टी लगाई जाएगी। तो ये कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट सेक्शन है। नाउ कम्स टू द चैलेंजेस एंड इश्यूज इन एमजी नरेगा स्कीम। पहला तो यही कि भैया करप्शन और लीकेज का यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। फेक जॉब कार्ड्स बनाए गए हैं और इसके साथ साथ फंड का मिसमैनेजमेंट किया जाता है। जितना पैसा दिखाया जाता है कि यहाँ पे 10 लाख रुपए लगे हैं और लगे होते हैं वहाँ एक्चुअल में 2 लाख, बाकी 8 लाख जेब में। तो ऐसे कुछ करप्शंस के यहाँ पे इंसिडेंट देखने को मिलते हैं। इसके साथ साथ डिले पेमेंट ड्यू टू प्रोसीजरल इनएफिशिएंसीज और विलेज एरिया में हो सकता है कि यहाँ पे आजकल तो बोल दिया गया है कि आपको जो मस्टॉल है वो ई मस्टॉल ही बनाना है, 100% यहाँ पे नरेगा सॉफ्ट से ही करना है सारी चीज़ें। तो रूरल एरिया में हो सकता है कि कहीं पे ऐसा हो, नेटवर्क कनेक्टिविटी ना हो, तो उससे भी यहाँ पे डिले पेमेंट हो जाता है। पुअर एसेट क्वालिटी, तो बहुत सारे ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट हैं जो कि प्रॉपर प्लानिंग नहीं होने के कारण उसमें पुअर क्वालिटी रह जाती है। तो ऐसे कुछ इश्यूज हैं एमजी नरेगा के। और यहाँ पे एक इशू है या बोल सकते हैं इशू या फिर चैलेंज है कि स्किल्ड वर्क की वहाँ पे बात नहीं होती है। यहाँ पे मेन फोकस है अनस्किल्ड वर्क। तो यहाँ पे ऐसे कुछ एक्टिविटीज़ क्यों नहीं है जिसमें स्किल की ज़रूरत होती है? एमजी नरेगा के अंदर क्या स्किल वर्क कोई भी इंक्लूड किया जाना चाहिए? ये भी एक सवाल बोला जाता है।
तो ये कुछ यहाँ पे चैलेंजेस और इश्यूज है एमजी नरेगा स्कीम के। अब वे फॉरवर्ड क्या क्या किया जा सकता है कि जो ट्रांसपेरेंसी है, सोशल ऑडिट का काम है, वो स्ट्रेंथन होना चाहिए ताकि रियल टाइम मॉनिटरिंग हो। इसके साथ साथ वेज पेमेंट का टाइमली पेमेंट हो, और जो करप्शन और लीकेज होता है, फेक जॉब कार्ड्स बनाए जाते हैं, उन सबको यहाँ पे अवॉइड किया जाए। ठीक है। और स्किल डेवलपमेंट, जैसे कि मैंने बोला कि अनस्किल्ड लेवल वर्क की ही बात हुई है, स्किल डेवलपमेंट पे भी बात होनी चाहिए। और गवर्नमेंट ने इसको देखा भी और प्रोजेक्ट उन्नति को लॉन्च किया 2019 के बाद से। जिन्होंने भी फाइनेंशियल ईयर में 100 डेज कंप्लीट किए हैं, तो उन लोगों को उन्नति स्कीम के अंदर ट्रेनिंग कराई जाएगी। ये एक प्रोविज़न है। और सस्टेनेबल रूरल डेवलपमेंट और इंक्लूसिव ग्रोथ के लिए जो आपके डिसेंट्रलाइज प्लानिंग है, जिसमें ग्राम पंचायत का रोल बहुत रहता है, तो उन लोगों को यहाँ पे अच्छा अपना जो स्ट्रक्चर है अपना सोशल ऑडिट का, और जो एसेट कहाँ पे बनना है, प्लानिंग करनी है, तो उन सब का जो प्रोसेस है वो अच्छा होना चाहिए। ये इसका वे फॉरवर्ड है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, जितना भी हमने चीज़ें यहाँ पे डिस्कस करी हैं उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पे ये क्वेश्चन बनाया गया है आप लोगों के लिए। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द एमजी नरेगा स्कीम। फर्स्ट पॉइंट है, इट गारंटीज 150 डेज ऑफ वेज एम्प्लॉयमेंट टू एवरी रूरल हाउस होल्ड इन इंडिया। पहली चीज ये। सेकेंड थिंग, द वेजेस अंडर एमजी नरेगा आर लिंक्ड टू द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स CPI। थर्ड वन, बोथ स्किल्ड एंड अनस्किल्ड वर्कर्स आर एलिजिबल फॉर एम्प्लॉयमेंट अंडर दिस स्कीम। तो यहाँ पे स्टेटमेंट जो दे रखे हैं अकॉर्डिंगली आपको यहाँ पे जवाब देना पड़ेगा। पहला है 1 और 2, सेकेंड 2 ओनली, 1 एंड 3, एंड तीनों सही हैं। तो आपको बताना है कि इन तीनों पॉइंट में से कौन सा पॉइंट सही है, तीनों सही है या एक सही है या दो सही है, आप कमेंट सेक्शन में बताइए। ठीक है। तो ये स्कीम थी। आई होप ये आपको हेल्प करेगी आपके एग्जामिनेशन में। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट टाइम। टिल देन टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।